इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उठाया माइक और दे शुरू हो गए। अरे भाई, पहले भगवान की जय बोलो, कोई गुरु है, कोई साधु है तो उनकी जय बोलो और फिर अपना कार्य शुरू करो। नहीं तो शुरू हो गए बड़बड़ बड़बड़, बोलना नहीं। नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का प्रतिपालन, ये शिष्टाचार है, ये एटिकेट्स है, मैनर्स है। कुछ भी बोलने से पहले क्यों हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा कि उठने के तुरंत बाद सावों को परस्पर में जय जिनेंद्र करना। करते हो? बोलो, नहीं करते? नहीं, घर में कह रहा हूं, मंदिर में आके नहीं। मंदिर में तो आकर दिखाने के लिए जय जिनेंद्र, देख लो मैं आया हूं, जय जिनेंद्र, आया कि नहीं टाइम पे, नमोस्तु, आया हूं मैं समय पे। नहीं, घर में उठते ही सबसे पहले जय जिनेंद्र इसलिए करने के लिए कहा था। ये शिष्टाचार था, ये दिन का मंगलाचरण था। होता है क्या? कई तो घरों में पता नहीं गाली और कार से सुप्रभात होती है, आप ही लोग जानो। हाँ, होते हैं। आप भले ही कितनी मुंडी हिलाओ, मुंडी नीचे कर लो, पर हम तो विहार करते हैं, गली मोहल्ले से सुबह सुबह जंगल जाते हैं ना, तो बढ़िया आवाज़ सुनाई देती है, बर्तन बजते हैं, कभी कुछ एक घरों में भक्तांबर भी बजता है, नमोकार भी बजता है, पर कुछ एक घरों में फिर ऐसे लगता है अरे जल्दी चलो आगे भाग जाओ। क्या था? शिष्टाचार का परिपालन, नास्तिकता का परिहार। ये शिष्टाचार है। दिन की शुरुआत, प्रत्येक कार्य की शुरुआत, कुछ नहीं भी बने तो हम नमोकार, जय जिनेंद्र आदि बोल के तो कर सकते हैं। मत करो बहुत बड़ा मंगलाचरण, मत करो कोई भजन याद, पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सवसावण, इतना बोलकर हम प्रभु को नमस्कार नहीं कर सकते? पंच परमेष्ठी का स्मरण नहीं कर सकते? कर तो सकते महाराज, पर रात भर की गुस्सा कैसे उतरे? रात भर की गुस्सा तो सुबह मिलेंगे तभी उतरेंगी ना। रात भर की गुस्सा थी, आए नहीं थे समय पे, अब सुबह मिले सो पूरी वही उतर गई। नहीं, आप ज़्यादा अनुभवी है हो, हमने तो अनुभव नहीं किया, बस दूर ही से सत्यन देखा और हम तो भागे आए। भाई तुम पता नहीं कैसे झेलते रहते हो। मैंने कल भी कहा था, मैं आपके ही जीवन से आपके ही जीवन को सुधारने के लिए बताऊंगा, तभी आपका जीवन सुधर जाएगा। अनुभूत करो, इन सभी घटनाक्रमों को अनुभूत कर लो। ऐसा हो रहा है तो कभी दिन अच्छा जाने वाला नहीं है। सुबह से ही माँ चिड़चिड़ हो रही है, ये मान रहा हूँ, कहीं ना कहीं का गुस्सा निकल रहा है, पर कंट्रोल करना सीखो ना। काम किसी दूसरे का नहीं बिगड़ रहा है, जीवन किसी दूसरे का नहीं बिगड़ रहा है, आपका स्वयं का घर, आपका परिवार और आपका स्वयं का जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। भले ही मैं कह रहा हूँ 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितनी ही उम्र बची हो उतना जीवन तो हमें यापन करना है ना, उतना तो काटना ही है। पर काटक जैसा मत काटो, उसे जीते जीते का जीने का प्रयास करो। जिएंगे। एक तिर्यंच भी जीता है, तिर्यंच भी मकान बनाता है, तिर्यंच भी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करता है। माँ आपने बना के खिलाया, कौन सा बड़ा काम किया? कौन सा बड़ा काम किया आपने? हम घर वालों को खिलाते, हम इतना अच्छा कराते। मत डूबो अहंकार में। उस चिड़िया को भी देख लेना, वो भी जीवों को मार मार कर अपने बच्चों के मुख में रखती है। कौन सी बड़ी बात की आपने? कौन सी बड़ी बात की? वो तिर्यंच उन इल्लियों को, छोटे कीड़ों को मार मार के खिलाती है, आप बढ़िया आलू प्याज और सब बभक्ष बना के खिलाते हो। क्या अंतर है? नहीं खिलाते ना। अब एक की मुंडी नहीं हिल रही। खाते नहीं है, पर खिलाना तो महाराज पड़ता ही है। सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमें बहुत कुछ मिला है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को पहचानो।
सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी, इनको स्मरण करते हुए दिन की, जीवन की प्रत्येक कार्य की शुरुआत करो। दिन भी, जीवन भी और सब कार्य मंगल मंगल होंगे। दंगल नहीं तो दंगल दंगल हो जगत में, दंगल दंगल होए। बदल दी, आजकल रिमिक्स है ना, है रिमिक्स है, जो चाहे बदल दो, अपने भाव, अपने विचार, अपने शब्द। लिखने वालों ने तो बढ़िया मंगल मंगल लिखा और बोलने वाले आज कहते दंगल दंगल होए, समाज में दंगल दंगल होए। आए ऐसी उदाक पटक कर ली, ये नहीं चे नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे शांति धारा कर रहे हो, शांति से तो करते। हाँ क्यों सुनील जी, ऐसे ही है ना, शांति धारा हो गया, वो पीछे से माँ चिल्ला, नहीं नहीं अभी मैं मंत्र पढ़ूंगी, फिर से 9 बार मंत्र 9 बार पढ़ेंगे और फिर शांति धारा। अब वो शांति धारा करने वाला रुक जाए, अब काय की शांति धारा? भावों की मंगलता के बारे में तो सोचो। नहीं नहीं मेरा रह गया, अब वो फिर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। अरे भाई शांति धारा थी, शांति धारण करके आज हो गया सो हो गया, कल फिर तुम पढ़ते। नहीं मेरी नहीं पढ़ा, अब फिर वो बेचारा पढ़ लेकर कलश खड़ा है, उसके भाव अलग खराब हो रहे हैं, बाकी सुनने वालों के क्या किया माँ? पुण्य की पाप, मंगल के अमंगल, शुभ के अशुभ। हम तो खुश हो रहे हैं, हमने शांति धारा पढ़ी। शांति धारण ही नहीं तो काय की शांति धारा? भीतर शांति नहीं है, शांति धारा किस बात की? सोचो, विचार करो। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। आसमान से नहीं टपका हूं, सब देख के ही बोल रहा हूं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। उसने क्यों बोली शांति धारा? उसने क्यों उठाया कलश? अरे भाई बोल दी थी, कर दी थी, हो गया था। नहीं, अब हमें यह मंत्र बोलना है, सो फिर उसके बाद संपूजा का नाम पढ़ने के बाद भी फिर मंत्र पढ़ रहे, और वो शांति धारा कलश रख दिया तो फिर उसको चिल्लाए, मैं बोल रहा था कलश रख दिया। हाँ भैया तुम बोल रहे हो, फिर कर रहे। क्या है? सोचो, क्रियाओं को नहीं बदलना है, क्रिया करने के तरीकों को बदलना है। हो गई थी तो हो गई थी शांति धारा। क्या भगवान रूठ के नाराज होके चले जाते कि चांदी का कलश पीतल का हो जाता, 2 मंत्र कम बोलते तो? नहीं, पर वो रूटीन में है सो वो बोलना ही पड़ेगा। अरे भाई कैसा रूटीन? व्यवस्था बनाई किसने? व्यवस्था बनाई है, बिगाड़ी भी आपने है और बनाई भी आपने है। सोचो, सोचो, विचार करो, थोड़ा सा विचार करो कि हमें भावों की मंगलता को प्राप्त करना है। शिष्टाचार, थोड़ा शिष्टाचार का पालन करो, थोड़ा शिष्टाचार का पालन करो। नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार परिपालनम। मंगल क्यों किया जाता है वह मंगलाचरण के बारे में समझ रहे। कल हमने मंगलाचरण का उच्चारण किया, उसके शब्दार्थों को भी समझना है, पर मंगल कब, कहाँ, कैसे ये भी तो पता हो। किस लिए किया जाता है मंगलाचरण? नास्तिकता का परिहार हो। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी आदि को मानता हूँ, ये पता चले। अपने आप को नहीं, सबको भी। इसलिए ये मंगलाचरण किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया को पता चले। सो पता चला वे अरविंद जी बुखारिया पीछे आए थे सबसे लेट, अब बीच में से साइड हो, साइड हो, साइड हो, साइड हो। सभा चल रही है, सभा लगी है, वहाँ कार्य चल रहा है, फिर भी सबको साइड करके ऊपर आएंगे। हमें तो चरण छूने हैं। भाई चरण छूने हैं तो मर्यादा का भी, शिष्टाचार का भी तो ध्यान रखो। मान लिया आपके बाद भाव बहुत मंगल थे, आपको मंगल करना था, पर कुछ शिष्टाचार भी होता है, कुछ मर्यादाएं भी होती है। अब वहाँ जिनवाणी हुई नहीं है कि पहुँच गए गाड़ी में किक मार के। यहाँ जैसे ही बोला कि जय, वहाँ पता चला 2-4 किक मार के आधे रास्ते तक पहुँच गए। 1 घंटा जिनवाणी सुनने में हमें मेहनत नहीं लगती, उसमें थकान नहीं होती, उसमें दुकान की याद नहीं आती, पर जिनवाणी अर्घ होने से पहले भग गए सब। ये हम अशिष्ट होने का परिचय दे रहे हैं। मात्र पहला मंगल नहीं होता, 3 प्रकार के मंगल आचार्य भगवंतों ने कहा है, आदि, मध्य और अंत। पहले नमोकार पढ़ लिया, ये आदि मंगल हो गया। बीच में हमने तीर्थंकरों के नाम ले लिए, नमोकार पढ़ लिया, किसी आचार्य भगवंत का नाम लिया, ये मध्य मंगल हो गया। और अंत में जय बोलने के बाद जिनवाणी की स्तुति की और
गुरु आदि को अर्घ्य चढ़ाया, ये अंत्य मंगल था। पर रुकते हैं, महाराज जी दुकान के लिए जाना होता है, घर जाके भोजन बनाना होता है। 2 मिनट में, अब अगर 2 घंटा हम समय दे रहे हैं तो 2 मिनट में क्या बिगड़ना है? पर समझ में नहीं आता, नहीं आता। 2 मिनट में पता नहीं कौन सी ट्रेन और कौन सी फ्लाइट चूकती है कि भाग गए। थोड़ी मर्यादा का, देव शास्त्र गुरु के विनय का तो ध्यान रखो। हमारा जिनवाणी का और भगवान का ज्ञानियों कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, रत्ती मात्र भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं तो आप सोचो महाराज का अभिनय हो रहा है, सो महाराज कह रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कर्म बंद हो रहा है। फिर माँ आती है, महाराज बहुत पढ़ती हूँ, याद नहीं होता, क्या करूँ? अब तुम जिनवाणी की और गुरु की विनय ही करना नहीं सीखते हो, शिष्टाचार ही तुम्हें नहीं पता है, तो कैसे कैसे ज्ञान ठहरेगा? पात्रता तो लाओ। पात्र नहीं तो पात्र ले आओ, पात्रता तो लाओ। सीनी के दूध ठहरने के लिए जब स्वर्ण पात्र की योग्यता चाहिए, ऐसे ही फिर ये तो जिनवाणी है, क्यों नहीं ठहर रही है? क्यों नहीं क्षयोक्षम बढ़ रहा है आज के लोगों का? क्योंकि बोध ही नहीं है कि मर्यादा शिष्टाचार क्या है। खोल दी पुस्तक, शुरू कर ली, जब चाहे बंद कर ली, नहीं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये मंगलाचरण का क्रम था। आज खोल ले पन्ने, शुरू हो गए स्वाध्याय, कर लिए बंद, ना आगे जाए ना पीछे जाए ना बीच में जाए, काय का मंगल होगा? जाके देख लो, कई सारे ऐसे स्थान और कई सारे आपकी उज्जैन नगरी में भी होंगे, ना पूर्वाचार्यों को कोई प्रणाम, ना उनका विनय, ना उनको अर्घ्य, कुछ नहीं। बस पुस्तक खोल ली, ग्रंथ नहीं, पुस्तक ही कह रहा हूँ मैं तो, पुस्तक खोल ली, पढ़ लिया, खुश हो गए, हमने 2 घंटा स्वाध्याय किया, कर्माश्रव कर लिया, कर्म निर्जरा की जगह पे। सबके एटिकेट, सबकी मर्यादा, सबका शिष्टाचार होता है। ये शिष्टाचार है, तरीका है। हम तरीका ही नहीं सीख रहे हैं। कार्य वही करने हैं, पर माताओं शिष्टाचार सीखो, अशिष्ट मत हो, अकड़ के मत रहो, मैं क्यों झुकूं, मैं ज्ञानी, मैं जानता हूँ। शिष्ट हो जाओ, विनय से झुकना सीखो, तभी काम हो पाएगा। नास्तिक नहीं हूँ, शिष्टाचार का पालन कर रहा हूँ, पुण्य की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो। मैं मंगल कर रहा हूँ, मंगलाचरण कर रहा हूँ, मेरे जीवन में पुण्य की प्राप्ति हो, और पुण्य होगा तो निर्विघ्न रूप से कार्य की सिद्धि भी होगी। निर्विघ्न रूप से कार्य की सिद्धि भी होगी। निर्विघ्नता क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? बहुत सारे जीव, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, पूछते हैं सम्यक समाधान में, महाराज जी हम सबका अच्छा करना चाहते, सब अच्छा चाहते हैं, पर कभी हमें दर्शन का समय नहीं मिलता, कभी पूजा नहीं कर पाते, क्यों विघ्न आते हैं? क्योंकि हमने आज तक कार्य मंगल भावों से करने का प्रयास नहीं किया। जो मंगलाचरण के साथ कार्य प्रारंभ करता है, मंगलाचरण मतलब माइक वाला नहीं, पुनः कह दूं, नहीं तो कल से स्पर्धा शुरू हो जाए इस नगर में कि नहीं मैं मंगलाचरण, वो नहीं। वो तो ठीक है जो जैसा समय पे होता रहे, पर मंगल भावों के साथ अगर कार्य की शुरुआत करोगे तो जीवन में, कार्यों में कभी विघ्न आ ही नहीं सकता। क्या करो, समय मंगल हो गया। मंगल होता है ना, दुकान की मंगल करते ना, मंगल कर लिया, समय की मंगल हो गया, समय भी समाप्त हो गया। मैं तो सोच रहा था शब्दार्थ प्रारंभ होगा, पर मंगल को स्टार्ट करने में, अपनी स्ट्रेंथ समझने में ही समय गया। कोई बात नहीं, अभी काफ़ी समय है, पर समय पे आओगे संदीप भाई तो समय को समझ पाओगे। जिंदगी पे कई आयु के निषेक हमने यूं ही व्यर्थ गमा दिए हैं। चंद दिनों का समय मिला है, अपनी स्ट्रेंथ को समझकर अपने जीवन को स्टार्ट करो और स्मार्ट करो। जाओ, घर नहीं जाना, लग तो रहा नहीं है किसी के चेहरों को देखकर जाने की इच्छा है, पर जाना तो पड़ेगा ही।
जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही, जाना है ही, जाना है ही नाना, जाना है ही। तो ऐसी जगह जाओ वहाँ फिर से आना ना हो। करेंगे अभी तो बहुत सारी बातें, क्योंकि 10 बजले बस 10 मतलब बस 5 मिनट और अधिक हो गए। कल समय का ध्यान रखोगे तो दोनों को सुनने का मौका मिलेगा, नहीं तो पुनः समय तो यूँ ही निकल जाएगा। समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। अनादिकाल से हमने अपने इस जीवन को प्राप्त किया, पर जीवन क्या है, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, शायद हमने आज तक नहीं समझा। अगर एक बार भी जीवन जीने की कला व्यक्ति सीख लेता, जीवन क्या है ये भी शायद समझ लेता, तो पुनः पुनः उसे इस जीवन को प्राप्त करना ही ना पड़ता। दुख भरे संसार से उभरने के लिए जो अद्भुत एक अलौकिक ऐसी ये मनुष्य पर्याय हमें मिली थी, पर इस मनुष्य पर्याय का कितनी बार हमने सदुपयोग किया। क्या पहली बार हमें मनुष्य पर्याय मिली? जिनेन जी नहीं, कई बार हमने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, इंसान बने, पर मनुष्य और इंसान बनने के बाद भी हमारे पास इंसानियत नहीं आ पाई। हमें अपने स्वयं के स्ट्रेंथ का, हमें स्वयं के शक्ति का आज तक बोध ही नहीं हुआ। इतनी अचिंत्य और इतनी प्रचंड शक्ति मेरे भीतर है कि मैं जो चाहे उसे सिद्ध कर सकता हूँ, जो चाहे अपने जीवन में कर सकता हूँ। पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम वैसा सोचते नहीं हैं। करते बहुत है पर सोचकर समझकर नहीं करते। करने की, पुरुषार्थ करने की कहीं से कहीं कमी नहीं है। कमी अगर कुछ है तो सम्यक प्रकार से सोचकर, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करने की कमी। पुरुषार्थ तो जीव ने अनादि से किया है, और पुरुषार्थ नहीं किया होता तो शायद निगोद से, नरक से निकलकर मनुष्य बनता क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप श्रीमती सीमा, श्री रितेश श्रीमती रीमा, श्री गौरव श्रीमती शिखा, मेहुल अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।